जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक यामीन अवान। नाज़रीन, आपने आए रोज़ यूट्यूब पे एक तमाशा देखा होगा। इमरान खान को रिहा कर दिया गया, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान ने वो कर दिया। ये वो लोग हैं जिनका मंजन बिकता ही नहीं है अगर वो इमरान खान का नाम ना लें तो। सोशल मीडिया पे जितना बड़ा झूठा है उतना ज़्यादा उसका फॉलोअर है, उसकी उतनी ज़्यादा रीच है। मेरी समझ से बाहर है कि हम कौन लोग हैं, हम क्या सुनना चाहते हैं, क्या हम झूठ सुनना चाहते हैं, क्या हम झूठों को पसंद करते हैं। इंतहाई दुख और अफसोस से कहना पड़ता है नाजरीन कि रोज़ाना हम अदालतों की तरफ देख रहे होते हैं कि आज इमरान खान रिहा हो जाएंगे, आज उनकी तारीख है, और जब शाम होती है तो हम सारे मायूस होकर बैठ जाते हैं कि अदालतों ने एक नई तारीख दे दिया। कभी जज बीमार हो जाते हैं, कभी कोई जज छुट्टी पर चले जाते हैं। हमें सारी समझ तो लग रही है कि ये नूरा कुश्ती खेली जा रही है। नाज़रीन, आपको पता तो है कि जब तक अरबाब इख्तियार नहीं चाहेंगे, जिनका ये मुल्क है, जो मुल्क के मालिक हैं, इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है। मेरे पर जलते हैं, मैं कुछ बातें खुले अल्फाज में कर नहीं सकता, लेकिन खुदा के लिए सोशल मीडिया पे झूठ फैलाने वालों से मेरा सवाल है, मेरी गुजारिश है, मेरी अर्जी है, हाथ जोड़ के खुदा का खौफ करें, मत झूठ फैलाएं, मत लोगों को गुमराह करें, मत लोगों के जज्बात के साथ खेलें। थोड़ी सी रीच के लिए आप लोगों के जज्बात में जरूर करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ ख्याल करें, आपको हिसाब देना पड़ेगा इन चीज़ों का। बल्कि बहुत सारे यूट्यूबर तो हिसाब दे भी रहे हैं, मुकदमात में फंसते जा रहे हैं वन बाय वन। बहरहाल मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि यूट्यूबर या टिकटॉकर्स के ख़िलाफ़ कोई मुकदमात बनाए जाएं। इनको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहिए, लेकिन रिलीफ देना चाहिए, इनकी इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो मुल्क में लाखों डॉलर लेकर आ रहे हैं। इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन कवायद ज़वाबत को मद्देनज़र रखते हुए ये भी अपने दायरा कार में रहें। ये अपने दायरा कार से बाहर निकल जाते हैं। हमारा नाज़रीन, बात किसी और तरफ चली गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ने 27 सितंबर का जलसा अनाउंस किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि इस जलसे में भरपूर शिरकत करें, और पूरे पाकिस्तान से आप इस जलसे में शिरकत करें। पूरे पाकिस्तान से लोगों को दावत दी गई है। होगा क्या इस जलसे से? क्या होगा? खान साहब की रिहाई नहीं होगी, हुकूमत पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जलसा जलसा खेलने का टाइम नहीं है, वक्त होता है हर चीज के लिए। ये इस वक्त जलसा जलसा खेलने का टाइम नहीं है। अवाम इस वक्त भूख से मर रही है, सैलाब से लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, घर बिल्कुल तबाह हो गए हैं, रोजगार खत्म हो गए हैं। इस वक्त फिक्र करने की ज़रूरत है, जलसा जलसा खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जलसों से कभी कोई रिहाई नहीं हुई। अगर कोई हुई है तो मुझे भी बता दें। खान साहब का हुक्म सार आंखों पर, तमाम कारकुनान उनके एक इशारे पे जान देने के लिए तैयार हैं। मैं इस बात को मानता हूँ। मैं इस बात को भी मानता हूँ कि खान हर दिल की धड़कन है, 25 करोड़ आवाम का लीडर है। पूरी दुनिया इसकी लीडरशिप की मदाह है, इसको लीडर मानती है। मैं मानता हूँ, मैं भी उसको लीडर मानता हूँ। वो वाकई एक बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन लीडर है। उसने साबित कर दिया कि जबर, जुल्म, तशद्दुद ये आपका रास्ता नहीं तब्दील कर सकते। लेकिन नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, यकीन करें, खुदा गवाह है, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा अगर मैंने सच्चे अल्फाज बयान किए। लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, रोटी को तरस रहे हैं, कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, लोग मकरूज़ होते जा रहे हैं।
हर तरफ अफरा तफरी है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग बैरूने मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं। ये अच्छा शगुन नहीं है। और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है, टीवी पे अच्छा दिखाया जा रहा है। अल्लाह करे सब अच्छा हो जाए। हमें किसी हुक्मरान से कोई इख्तलाफ नहीं है, हमें किसी हुक्मरान से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। जो हुक्मरान इस मुल्क की तकदीर बदलेगा, हमारे लिए रोज़गार के मौके पैदा करेगा, आसानियाँ पैदा करेगा, टैक्सेस में कमी करेगा, बिजली के बिलों में, गैस, बिजली, पानी, इन चीज़ों के बिलों में हमें रिलीफ देगा, हम उसको सलूट पेश करेंगे, हम उसको अच्छा ही कहेंगे। लेकिन आज की तारीख तक पाकिस्तान के लोगों को इतना जलीलो ख्वार कर दिया गया नाज़रीन के बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल, टैक्सेस, बेजा टैक्सेस। अवाम बिल्कुल इस वक्त जो है ना, वो आप समझ लें कि समंदर के उस किनारे पे खड़े हैं, कहीं वो उसमें छलांग ना लगा दें। हालात अच्छे नहीं हैं, बताए अच्छे जा रहे हैं, अच्छे नहीं हैं। बहरहाल यूट्यूबर और जो टिकटॉकर्स हैं उनसे मेरा सवाल है, गुजारिश है कि इंसान के बच्चे बन जाओ तुसी, और छोटी छोटियां गल्लां सुना के, झूठियां गल्लां सुना के, और तुसी फॉलोअर्स लई जा रहे जे, तुसी लोगों कोलों झूठ बोल के एप्रीसीएशन लई जा रहे जे। की होएगा इहदे नाल? कुछ नहीं होएगा। लेकिन तुसी खुद इस घेरे च फसोगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम इमरान खान की आज़ादी चाहती है, रिहाई चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो झूठों का टोला आके सोशल मीडिया पे शाम को बैठ जाता है और वो रात को रिहा करा देते हैं कि जी इमरान खान रिहा हो गया। सुबह जब हम उठ के दोबारा टीवी लगाते हैं, सोशल मीडिया ऑन करते हैं, तो वो खान दोबारा वापस जेल में होता है। तो इसलिए कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका कारोबार इमरान खान के नाम से जुड़ गया है। मेरी गुजारिश है कि अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना आपके ख़िलाफ़ भी बहुत कुछ होने जा रहा है। नए कानून बन गए हैं, उसके तहत आपको भी सज़ाएं होनी हैं। सच पे आ जाएं, लोगों को सच बताएं, और जो ऊपर लिखना होता ना थंबनेल, उस पर भी सच लिखें। मेरा आज का प्रोग्राम जो है नाजरीन, वो इसी बात पे था कि मैं झूठों को आईना दिखा दूं, उनको कहूं शर्म करें और इमरान खान का नाम ना बेचें। वो इस वक्त पॉपुलर तरीन लीडर है, उसकी रिहाई के लिए दुआ करें। उसकी रिहाई के लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं ना तो वो करें। और मेरा तरीक़े इंसाफ के तमाम कारकुनान से और लीडरान से ये मेरी अपील है, गुजारिश है कि जलसा खेलने का टाइम नहीं है। लिहाजा खान की रिहाई के लिए इक़दाम करें कि खान की रिहाई कैसे होगी। क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ कि खान रिहा हो गया और सुबह उठ के देखते हैं खान वापस जेल में चला गया। तो ये तमाशा बंद करें और लोगों को सच बताएं। आज तक के लिए इतना। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन अमान को इजाज़त दीजिए। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।